हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब बहुत अच्छे से होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डीएनसी के बारे में बच्चों। ठीक है, अब हम एनसी पढ़ चुके थे, ठीक है, सीएनसी भी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं डीएनसी। तो डीएनसी क्या होता है बच्चों? डी से होता है डायरेक्ट, एन से सेम न्यूमेरिकल, और सी से कंट्रोल, इसे कंट्रोल। ठीक है, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये होता क्या है? डीएनसी क्या है बच्चों? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी एनसी मशीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक साथ लगभग 100 मशीनें भी चलानी है एनसी, तो मैं एक डीएनसी लगा करके वो 100 की 100 एनसी मशीनें आपस में चला सकता हूं एक साथ। यही काम होता है डीएनसी का बच्चों। हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी एनसी मशीनों पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डीएनसी की हेल्प से बच्चों। ठीक है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि सपोज बच्चों कि हमारा ये क्या है? ये एक तरह का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, मेन कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना। यहां पर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये अब इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम क्या है कि इससे हमने क्या किया हुआ है? बहुत सारे एमसीयू जोड़े हुए हैं। एमसीयू क्या होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मशीन नियंत्रण यूनिट को हमने क्या जोड़ा हुआ है? इनके साथ जोड़ा हुआ है बहुत सारी। और मशीन कंट्रोल यूनिट किस में लगी होती है? एनसी मशीन में लगी होती है, नियंत्रण यूनिट में लगी होती है। ठीक है, एनसी नियंत्रण न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, तो जो हमारी इकाई कंट्रोल मशीन होती है उसमें क्या होती है? इकाई नियंत्रण मशीन में जो होती है वो एमसीयू लगा होता है बच्चों। अब एमसीयू, अलग अलग एमसीयू क्या किया हमने? आपस में इसमें जोड़ दिए, यानी कि जितने एमसीयू उतनी ही एनसी मशीनें इसमें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक मशीन हमने यहां जोड़ दी, ऐसे और भी मशीनें इसमें जुड़ी हुई हैं बच्चों। ठीक है, आगे भी इसमें मशीनें जुड़ी हुई हैं, तो एक चेन टाइप की बना दी। लेकिन ये सारी कंट्रोल कहां से हो रही है? अभी देखो, ये सारी मशीन से ही, सपोज ये क्या है? सारी मशीनें बच्चों। ठीक है, ये देखिए, अब ये हर मशीन कुछ ना कुछ क्या कर रही है? काम कर रही है बच्चों। ठीक है, ये सारी एनसी मशीनें हैं जो किससे जोड़ी हुई है? मैंने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ी हुई है। ये क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, यही है डीएनसी बच्चों, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, इसी को बोल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? यहीं पे सारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही है, लेकिन सारा कंट्रोल कहां पर है? इस मेन फ्रेम कंप्यूटर पर सारा कंट्रोल है बच्चों। ठीक है, सारा कंट्रोल कहां से हो रहा है? इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से सारा कंट्रोल हो रहा है। इसी को क्या बोल देते हैं हम? इसी को डीएनसी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रयुक्त युग्म होते हैं किसके? डीएनसी मशीन के। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फुल फॉर्म किसी को नहीं भूलनी है। और बच्चों, एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे आपको बतानी थी कि अब से जो भी आपके लेक्चर्स हैं, टाइमिंग का बड़ा इशू रहता था कि सर कौन से टाइम लेक्चर आने वाला है, बच्चे कंफ्यूज रहते थे। तो अब से आपका जो सीएनसी के लेक्चर्स हैं वो रात को 10 बजे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। डेली रात को 10 बजे आपका सीएनसी का लेक्चर आएगा। ठीक है, तो आपको 10 बजे रेडी रहना है आपकी क्लास के लिए सीएनसी की। ठीक है, सबको मिलकर के एक साथ देखनी है। ठीक है, कोई डाउट आता है मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई तुरंत करूंगा। ठीक है, तो 10 बजे आपकी सीएनसी की क्लासेस आएंगी। देन 11 बजे, ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है 4th सेमेस्टर वालों का, उनकी 11 बजे क्लास आया करेगी। तो 10 बजे 6th सेमेस्टर, 11 बजे 4th सेमेस्टर रेडी रहेंगे सब लोग। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ डीएनसी, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनसी।
और कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आए। आप पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी चीज ऐसी ना हो कि माइंड में आपके डाउट रह जाए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों। तो आपकी कोई भी चीज छूटी नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक भी टॉपिक को स्किप नहीं कर रहा हूं, एक एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद डीएनसी के बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मशीन कंट्रोल यूनिट आपको पढ़ाऊंगा, उसके टाइप्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब जाकर के आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एक लेक्चर और आएगा, 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश बच्चों। 6 चैप्टर बचेंगे, उसको भी कर लेंगे। अब देखो इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं डीएनसी के। पहला होता है सेंट्रल कंप्यूटर। सबसे पहला क्या है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसी सेंट्रल कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल रहे हैं। बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर लेकर के बैठा दिया गया है, ठीक है। उस कंप्यूटर की हेल्प से जितनी मशीनें उस इंडस्ट्री में चल रही हैं, वो सिर्फ एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, उसी कंप्यूटर को हम डीएनसी बोलते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल बच्चों, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या आता था, दूसरा आता था बल्क मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स। बल्क मेमोरी फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। यानी कि देखो अब क्या था, एनसी थी, ठीक है, या सीएनसी मशीन थी, तो एक कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही थी एक मशीन। तो क्या होता था, अगर कम मेमोरी का भी कंप्यूटर है तो क्या हो रहा था, हमारा काम चल जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी हम 100 भी मशीनें एक साथ आपस में जोड़ी हुई हैं। कितने कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही है, एक कंप्यूटर से। कौन सा कंप्यूटर है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो बच्चों उसमें क्या होगा, अगर 100 मशीनें हैं तो 100 प्रोग्राम भी तो उसमें सेव करने हैं ना, मैं 100 प्रोग्राम उस कंप्यूटर के अंदर आ जाने चाहिए, तो उसकी मेमोरी क्या होगी, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे सपोज कि आपके पास एक मोबाइल है सिंपल सा, तो पहले जो हमारे पास मोबाइल आते थे उनकी जो स्टोरेज होती थी कितनी होती थी, एमबी में होती थी, ठीक है ना। एमबी में एक गाना भी अगर सेव हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, दिन भर उसी गाने को सुने जा रहे हैं, है ना, कि भैया आज तो मेरे मोबाइल में एक गाना पड़ा है, ठीक है, और दूसरा डाल लो, नहीं दूसरा इसमें आ नहीं सकता, इसमें एक ही गाना है, इसको सुनते सुनते जब बोर हो जाऊंगा इसको डिलीट करूंगा, फिर दूसरा गाना डालूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास जो मोबाइल्स आ रहे हैं 64 GB है ना, मिनिमम 64 GB तो लेते ही है, 32 GB तो कोई नहीं लेता, तो 32 GB तो कोई ले नहीं रहा, 64 GB ले रहे हैं, फिर 128 GB ले रहे हैं, 256 GB तक का मोबाइल भी ले रहे हैं, है ना, 1 TB तक का मोबाइल आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा क्या है, हमें मेमोरी को सेव करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। उसी को क्या बोल देते हैं, उसी को बोल रहे हैं कि हमें जो है बल्क मेमोरी चाहिए स्टोर करने के लिए, क्या, प्रोग्राम्स को बच्चों, ठीक है। जितना मैं बोलता हूं इसको लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है, खाली लेक्चर देखने से सब कुछ नहीं होता है, लिखो उसको साथ में बाकी नोट्स भी आपके रेडी कर रहा हूं, नोट्स भी आपको इस चैप्टर के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है बच्चों, जो मेन कंप्यूटर से एनसी मशीन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, नेटवर्क भी तो चाहिए ना, कि देखो जैसे सपोज वाईफाई, ठीक है, अब मैं अगर आप तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहा हूं तो उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या मैं आप तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। या आप मेरे तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। आप मेरे तक कैसे पहुंच पाते हैं, अपनी कमेंट्स के थ्रू, है ना, या मैं देखता हूं कि बच्चों को लेक्चर अच्छा लग रहा है, लाइक कर रहे हैं, है ना, या कमेंट कर रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो कमेंट कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम है बच्चों इंटरनेट। तो हमें क्या है, अगर हमें कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कंप्यूटर है वो एनसी मशीन तक प्रोग्राम को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा बच्चों। ट्रांसमिट करने का मतलब भेज नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों एनसी मशीन। अब एनसी मशीन भी क्या इसका मेन कंपोनेंट है, क्योंकि काम किसको करना है, काम तो एनसी मशीन को ही करना है। और एनसी मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, क्योंकि 2-3 लेक्चर्स में आप एनसी 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 सुन रहे हैं, तो हिंदी वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले बच्चे भी जल्दी से बता दीजिए कि एनसी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों इसके प्रकार, ठीक है, कि टाइप्स क्या क्या है डीएनसी के, ठीक है।
अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ा देते हैं आपको जल्दी से सारे बच्चे। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डीएनसी क्या होता है। टाइप्स ऑफ डीएनसी है ना, डीएनसी के प्रकार। अब देखो बच्चों, डीएनसी जो है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है बीटीआर, ठीक है। बीटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम, ठीक। बी से बिहाइंड, टी से द, ठीक है, बिहाइंड द टेप, ठीक है, आर से रीडर सिस्टम। अब देखो बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम, याद रखना है इसको, बीटीआर बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम। दूसरा आ जाता है बच्चों एसएमसीयू, एसएमसीयू, ठीक है। एस से रहता है स्पेशलाइज्ड और एमसीयू की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं क्या? मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो दो तरह प्रकार की डीएनसी मशीनें बच्चों हमारी होती हैं। एक होती है बीटीआर बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम और दूसरी होती है एसएमसीयू, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मशीन कंट्रोल यूनिट। अब देखो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि जो बीटीआर है ये किस प्रकार की मशीन है। तो बीटीआर क्या है? इस तरह के सिस्टम में डीएनसी कंप्यूटर एनसी से जुड़ा होता है, ठीक है। डीएनसी कंप्यूटर क्या है? एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल से जुड़ा हुआ है बच्चों। किस सिस्टम में? बीटीआर सिस्टम में, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर डायरेक्टली अटैच होता है किससे? एनसी कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है? कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है। किसमें? बीटीआर में। बीटीआर में, ठीक है, आप दोबारा सुनिए एक बार कि बीटीआर में क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली, ठीक है, सीधा जुड़ा होता है किससे? आपका एनसी कंट्रोल यूनिट से बच्चों। किससे? एनसी कंट्रोल यूनिट से। अब बात करते हैं एसएमसीयू की, स्पेशलाइज्ड मशीन कंट्रोल यूनिट की। तो स्पेशलाइज्ड मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है बच्चों कि जो कम्युनिकेट है, मशीन जो कम्युनिकेशन है किसमें? मशीन टूल में और कंप्यूटर में, उसको बेहतर से बेहतर बना दिया जाए, ठीक है। यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए स्पेशलाइज्ड मशीन कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए रेगुलर एनसी कंट्रोल जो रिप्लेस, एक मिनट, जो रेगुलर एनसी कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, जो हम एनसी कंट्रोलर नॉर्मली हर मशीन में लगा होता है, उसको क्या करते हैं? उसको हटाते हैं, उसकी जगह पर स्पेशलाइज्ड मशीन कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? मशीन और ज्यादा बेहतर हो जाती है बच्चों, ठीक है। और मशीन जब बेहतर होती है तो मशीन में और जो उसका टूल है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में, ठीक है, और टूल में बहुत अच्छा तालमेल हो जाता है, जिस वजह से जो मशीन है वो और भी अच्छा काम कर पाती है। तो आप समझ में आ गई होगी दो तरह के प्रकार की होती है डीएनसी मशीन, ठीक है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल दो प्रकार का होता है, एक होता है बीटीआर, दूसरा होता है एसएमसीयू, ठीक है। बीटीआर में क्या होता है? कंप्यूटर डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है किससे? एनसी से। और एसएमसीयू में क्या होता है? कंप्यूटर को क्या किया जाता है? जो एनसी कंट्रोलर होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है किससे? स्पेशलाइज्ड मशीन कंट्रोल यूनिट से। तो मशीन क्या होती है? और ज्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। जैसे आप सपोज कोई गाड़ी लेकर आते हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि इसकी आवाज बदल देते हैं, तो आप क्या करते हैं? इंजन थोड़ी ना बदलते हैं पूरा, सिर्फ क्या करते हैं? साइलेंसर चेंज कर दिया। तो एक साइलेंसर निकाला, उससे बेहतर कोई साइलेंसर आपको लग रहा है, आपने वो साइलेंसर लगा दिया, गाड़ी की आवाज बदल गई। सिंपल सी बात है ना। जैसे आपने कहा कि मेरा मोबाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, क्या करूं इसका? तो आपने क्या किया? आप मार्केट गए, आपने उस पर टेम्पर्ड लगवाया, कवर चढ़वाया, तो क्या हो गया? मोबाइल अच्छा लगने लग गया। अब ये थोड़ी ना आपने मोबाइल फेंक दिया कि नहीं अब ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको फेंक दो, दूसरा लेंगे, वो अच्छा नहीं लग रहा उसको फेंक दो, तीसरा लेंगे। नो, ऐसे नहीं। आप क्या कर रहे हैं? उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहे हैं जिससे वो क्या हो जा रहा है? बेहतर हो जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से एसएमसीयू काम करता है, स्पेशलाइज्ड मशीन कंट्रोल यूनिट। ऐसे स्पेशल, याद रखना, जो चीज स्पेशल होती है ना, तो वो क्या होती है? बहुत
कह देते हैं ना कि भाई ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बड़ी जरूरी है ना, बहुत बढ़िया है ये चीज, एकदम स्पेशल है, आओ, जैसे कोई गेस्ट आया तो आप क्या कहते हैं कि आओ आज आपको कुछ स्पेशल खिला के लाते हैं मार्केट से। तो स्पेशल का मतलब क्या है कि आप कुछ अच्छा, आप बेहतर से बेहतर उसमें कुछ ना कुछ उसको उसके लिए कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, अब इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बैलेंस अचीव करता है, बहुत अच्छा बैलेंस देता है। अब देखो फंक्शन क्या होते हैं डीएनसी के, ठीक है, उसको एक बार समझिए कि फंक्शन क्या होते हैं डीएनसी के, ठीक है, क्या क्या कार्य डीएनसी करती है। फंक्शन ऑफ डीएनसी, ठीक है बच्चों, डीएनसी। अब देखो डीएनसी क्या करती है, स्टोर करती है पार्ट प्रोग्राम को, टू स्टोर पार्ट प्रोग्राम, ठीक है। दो चीजें जाग रही हैं रात को, एक मैं जाग रहा हूं, ठीक है, दूसरा मुझे बाहर से चिड़ियों की आवाजें आ रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं, ठीक है। देखो जो मेहनत करता है वो जागता है, ठीक है, जो जागत है वही पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो इसलिए जागने की आदत डालो, जब तक कंफर्ट जोन अपना नहीं छोड़ोगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो कंफर्ट जोन अपना छोड़ो, ठीक है, लाइफ में जागना सीखो, ठीक है, भूख झेलनी सीखो, कम खाओ, कम सो, मेहनत ज्यादा करो तो ज्यादा मिलेगा लाइफ में, है ना। कंपटीशन वैसे ही बहुत है, तो जब तक अपने अंदर वो आलसी वाली आदत नहीं छोड़ोगे तो तब तक कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, टू मेक रिपोर्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक रिपोर्ट। अभी आपको ये तीनों पॉइंट मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, अभी सिर्फ लिखिए आप लोग, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टू कलेक्ट डाटा, टू कलेक्ट डेटा। अब देखो फंक्शन ऑफ डीएनसी, जो कार्य है डीएनसी के वो तीन कार्य हैं, ठीक है। क्या क्या कार्य कर रही है डीएनसी, डीएनसी एक तो स्टोर कर रही है पार्ट के प्रोग्राम को, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोग्राम उसके अंदर स्टोर नहीं होगा डीएनसी के, तभी तो उसे बल्क मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा, वो जब अब आपको हर बार नया प्रोग्राम डालना पड़ेगा, तो इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, है ना। तो वो क्या करती है, स्टोर कर लेती है प्रोग्राम को अपने अंदर। दूसरा, मेक करती है रिपोर्ट, रिपोर्ट भी बनाती है साथ साथ, ठीक है, कितने पार्ट्स बन रहे हैं, कितनी मशीन्स चल रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, कितने घंटे काम चल रहा है, सारी चीजें कहां बन रही है, उस रिपोर्ट में लिखी जा रही है, ठीक है। कलेक्ट करती है डेटा, ठीक है, सारा डेटा कलेक्ट करके रखती है कि क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों इसकी एडवांटेजेस, है ना, इसके लाभ, इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डीएनसी। एडवांटेजेस ऑफ डीएनसी, ठीक है। तो इसके क्या लाभ हैं, पहला लाभ है बच्चों इसका, ये इंक्रीज कर देती है प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये उत्पादन को बढ़ा रही है, ठीक है, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्या कर रही है, बढ़ रहा है। भाई एक मशीन, हम एक टाइम में एक मशीन चला पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, एक साथ हम 100 मशीन भी चला रहे हैं। तो 100 सीएनसी मशीन या एनसी मशीन जब एक साथ चल रही हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे क्या हो रहा होगा, उत्पादन हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। दूसरा आ जाता है, इट इज इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल in terms of टाइम, टाइम भी क्या कर रही है, बचा रही है। भाई कहां मैं एक मशीन चला रहा था, अब मैं 100 मशीन एक साथ चला रहा हूं, तो मेरा टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी बच रहा है बच्चों, ठीक है। तीसरा आ जाता है ये सेंट्रल कंट्रोल ऑफ मशीन टूल, इट प्रोवाइड सेंट्रल कंट्रोल ऑफ मशीन टूल, ठीक है। ये क्या है, एक सेंट्रल कंट्रोल मिल गया मुझे,
ठीक है, वहीं से मैं क्या कर रहा हूं, पूरी मशीन टूल को कंट्रोल कर रहा हूं। जैसे गाड़ी में बैठने के बाद जब आप स्टीयरिंग पे बैठते हैं तो स्टीयरिंग पे बैठने के बाद पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ड्राइवर के हाथ में होता है। गियर भी उसके पास है, एक्सीलरेटर उसके पास है, ब्रेक उसके पास है, क्लच उसके पास है, स्टीयरिंग उसके पास है, लाइट्स, हेडलाइट्स, हॉर्न, सब कुछ किसके पास है, ड्राइवर के पास है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके पास में कोई बैठा है, आप उससे कह रहे हैं कि भाई जरा हॉर्न बजाना, मेरे पास है नहीं बटन, आप जरा हॉर्न बजा दो, सामने से हट जाएगा। नो, है ना, ऐसा नहीं होता। सारा कंट्रोल किसके हाथ में, सेंट्रल कंट्रोल है, किसके हाथ में, ड्राइवर के हाथ में। तो उसी तरह ये क्या करता है, डीएनसी क्या दे देता है, एक सेंट्रल कंट्रोल दे देता है। उसके बाद चाहे 50 मशीन एक साथ चल रही हो, ये 100 मशीन एक साथ चल रही हो, चलेगी कहां से, सेंट्रल कंट्रोल से चलेगी, एक जगह से चलेगी बच्चों। अब जिस चीज की लाभ होती है उस चीज की हानियां भी होती हैं। तो क्या क्या हानियां हैं इसकी, एक बार वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, देन हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी, आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसकी हानियां। ठीक है, अब हानियां क्या है बच्चों इसकी, इसकी हानियां है, पहली हानि है इनिशियल कॉस्ट, है ना। जब हम डीएनसी को लगा रहे हैं तो उसकी इनिशियल जो कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज्यादा महंगी है बच्चों। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट इज हाई, बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी है। ठीक है, जब इनिशियल में हम क्या कर रहे हैं, डीएनसी मशीन को लगा रहे हैं, ठीक है, डीएनसी जब फिट करा रहे हैं तो क्या है, उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, शुरुआती पैसा जिसको बोलते हैं कि भाई शुरुआत में कितना पैसा लगा रहे हो। ठीक है, तो शुरुआत में क्या है, जो उसका पैसा लगाने के लिए आपको चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए बच्चों। दूसरा आता है मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या है, बहुत ज्यादा है। और आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि जब मैंने एनसी पढ़ाया एडवांटेज डिसएडवांटेज लगभग सेम, जब मैंने सीएनसी पढ़ाया तब भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लगभग बराबर। अब देखो जब मैंने डीएनसी पढ़ाया तो एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि इसकी लाभ और इसकी हानियां भी लगभग सेम ही है। तो आपने अगर एक के अच्छे से याद कर ली तो थोड़ा बहुत बदलाव करके आप सबकी याद रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरी आ जाती है कि अगर एक बार डीएनसी फेल हुई, ठीक है, डीएनसी बंद हुई तो क्या होगा, पूरी चेन ही काम करना बंद कर देती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, एक मशीन के हाथ में, किसके, डीएनसी के। और डीएनसी हो गई खराब, तो डीएनसी अगर खराब हो गई तो जितनी आपकी चेन है, ठीक है, जो पूरा काम चल रहा था वो सारा ठप पड़ जाएगा, बंद पड़ जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए, वंस द डीएनसी इज फेल्ड, once the DNC is failed, it stops complete chain। ठीक है, तो एक बार अगर डीएनसी बंद हुई तो आपका क्या होगा, पूरी चेन को ये रोक कर रख देगी बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में एमसीयू पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक तो रेगुलरिटी अपने अंदर मेंटेन करिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज लेक्चर देखते हैं कल नहीं देखते हैं, ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर वाला नहीं करना है, एंड टाइम पे सारा नहीं पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। और आपका जो लेक्चर है आज 10 बजे आया है, नेक्स्ट आपका लेक्चर जो है वो भी 10 बजे ही आएगा। आगे से जितने आपके लेक्चर्स आएंगे वो रात को 10 बजे आपके सीएनसी के लेक्चर्स आ जाया करेंगे बच्चों। तो डेली आपको 10 बजे क्लास के लिए अवेलेबल रहना है, सारा काम जो भी कर लेना है 10 से पहले करिए। 10 बजे आपको बैठ करके अपना सीएनसी कंप्लीट करना है मेरे साथ। एक महीने में एक महीना मैक्सिमम लूंगा, एक महीने में आपका सीएनसी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आपको याद रखना है कि 10 बज गए मेरी सीएनसी क्लास आने वाली है, अब मुझे बैठ करके सीएनसी पढ़नी है बच्चों। कभी छोटी क्लास आएगी कभी बड़ी क्लास आएगी, लेकिन पढ़ना डेली है। और 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिन्हें आप जानते हैं उन्हें बता दीजिए कि सर 6th सेमेस्टर जो 4th सेमेस्टर की क्लास है वो 11 बजे आया करेगी। जो भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूं उसकी नोटिफिकेशन उन्हें दे दी जाएगी।
ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चल पाता है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जब आप थैंक यू बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है उससे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा एम पॉली का, वहीं से आपको सारे नोट्स मिलेंगे बच्चों। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।